कभी सोचा है कि YouTube पर दिखने वाले ये जीके क्विज ये सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा फिनोमिनन बन चुके हैं। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि ये वायरल वीडियो आखिर काम कैसे करते हैं और ये हमें ऑनलाइन लर्निंग के बारे में क्या सिखाते हैं। ये जो ग्रीटिंग है ना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक सीधी सीधी अपील है। साथियों शब्द का इस्तेमाल करके ये बनाने वाले तुरंत एक कम्युनिटी वाली फीलिंग बना लेते हैं और ये हमें सीधे भारत के उस बहुत बड़े ऑनलाइन लर्निंग इकोसिस्टम में खींच लेता है जहां सरकारी नौकरी पाने की चाहत एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। देखिए, ये क्विज सिर्फ सवालों और जवाबों से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह के कल्चरल आर्टिफैक्ट हैं। मतलब ये हमें एक झलक देते हैं कि लाखों भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान और कामयाबी का क्या मतलब है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो इस जीके मशीन के अंदर आखिर है क्या? चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हम शुरुआत एकदम तेजी से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये वीडियो करते हैं, ताकि वो रफ्तार और एनर्जी महसूस हो सके। तैयार हैं? तो ये रहा पहला सवाल। ये एक क्लासिक जीके क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड और हाँ, याद रखने में आसान। इसे बनाया ही गया है ध्यान खींचने के लिए। पता है इसका जवाब? जवाब है दरियाई घोड़ा। और नोटिस किया जवाब कितनी जल्दी आया। कोई लंबा चौड़ा पॉज नहीं, कोई लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं। ये जो तेज रफ्तार है ना, ये लर्नर्स को एंगेज्ड रखती है और उन्हें कामयाबी का एक छोटा सा क्विक डोज देती है ताकि वो और जानने के लिए वापस आएं। और ये लीजिए अगला सवाल, फिर से एक हैरान करने वाला फैक्ट जो याद रखने में बड़ा आसान है। और यही पैटर्न बहुत ज़रूरी है। ये क्विज कोई मुश्किल टॉपिक नहीं सिखा रहे, बल्कि ये याद रखने लायक डेटा के छोटे छोटे सैटिस्फाइंग टुकड़े दे रहे हैं। 8 ग्राम, एकदम सटीक और याद रखने लायक। ये पूरा फॉर्मेट ऐसे ही डेटा पॉइंट्स पर टिका हुआ है। सोचिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही एक फैक्ट 1 नंबर का फर्क पैदा कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये क्विज सिर्फ भारत या साइंस तक ही सीमित नहीं है। इनमें दुनिया भर का ज्ञान भी शामिल होता है, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखने वालों को ये महसूस हो कि उन्हें एक वेल राउंडेड नॉलेज मिल रहा है, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम इन सवालों को थोड़ा तोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी साफ स्ट्रैटेजी नजर आती है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग आधा कंटेंट भारत से जुड़े फैक्ट्स पर फोकस करता है। ये नेशनल प्राइड और एग्जाम की जरूरत दोनों के लिए जरूरी है, और बाकी का हिस्सा दुनिया के सामान्य ज्ञान और विज्ञान के बीच बटा है। ये कोई रैंडम ढेर नहीं है, ये सोच समझकर बनाया गया एक मिक्स है। लेकिन रुकिए, ये क्विज सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है। ये एक गहरे कल्चरल लेवल पे भी काम करते हैं। ये ज्ञान को रोजमर्रा की कहावतों और मुहावरों से जोड़ते हैं, जिससे सीखना ज्यादा रिलेटेबल और यादगार बन जाता है। ये देखिए, एक क्लासिक कहावत, आम के आम गुठलियों के दाम। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये तो मानो एक छोटी सी कहानी में लिपटी हुई पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है डबल बेनिफिट, यानी आम और उसकी गुठली दोनों से फायदा उठाना। ये वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन है, और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ये क्विज भाषा, कल्चर और ज्ञान को एक साथ मिला देते हैं। अच्छा, अब एक दूसरे तरह के मुहावरे को देखते हैं, जिसमें एक चेतावनी छिपी है। आग लगने पर कुआं खोदना। ये मौके के बारे में नहीं, बल्कि तैयारी के बारे में है। इसका मतलब है मुसीबत आने के बाद समाधान खोजना। तो सिर्फ रट्टा नहीं लगवा रहे हैं, ये अपने दर्शकों को एक तरह से कल्चरल लिटरेसी भी सिखा रहे हैं, जो उन्हें रोज की बातचीत में और यहाँ तक कि निबंध लिखने में भी मदद करती है। तो हमने कंटेंट तो देख लिया, फैक्ट्स और मुहावरे, लेकिन इन वीडियोस को वायरल क्या चीज बनाती है? जवाब छिपा है इनके एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में। ये सिर्फ ज्ञान देने के बारे में नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी बनाने के बारे में है। वीडियो के आखिर में अक्सर कुछ ऐसा होता है, एक होमवर्क सवाल पूछा जाता है जैसे ये वाला, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जाता। अब सवाल ये है क्यों? ये एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। इससे लोग खुद ब खुद कमेंट करने और बातचीत में शामिल होने लगते हैं। तो ये है इनका एंगेजमेंट का सीधा साधा फॉर्मूला। सवाल पूछो, कमेंट करवाओ, सब्सक्राइब कराओ। ये आसान है, सीधा है, और ये YouTube के एल्गोरिदम को बताता है कि वीडियो वैल्यूएबल है। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, ये ग्रोथ के लिए इंजीनियर किया गया कंटेंट है। तो अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये कंटेंट फॉर्मेट हमें डिजिटल दौर में सीखने के बारे में क्या बताता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो से कहीं ज्यादा है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तेजी से आते फैक्ट्स, कल्चरल मुहावरे
और वो क्लेवर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी तो हमें क्या दिखता है? हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग सिस्टम है। तो हमारा मेन टेकअवे ये है, ये फॉर्मेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया एक हाई एफिशिएंसी लर्निंग टूल है। ये ज्ञान को एंगेजिंग, आसानी से पचने लायक और मनोरंजक बनाता है। ये है एड्यूटेनमेंट अपने सबसे दमदार रूप में। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम कुछ भी गूगल कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान का असली मतलब क्या है? कौन सा ज्ञान है जो सच में याद रखने लायक है? ये सवाल सिर्फ इन जीके क्विज के बारे में नहीं है, ये डिजिटल दौर में सीखने के भविष्य के बारे में है। सोचने वाली बात है ना?